dance through the highways, and on we'll हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्निंग ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 मैग्नेटिज्म। सो ये आपके क्लास 11 का फिज़िक्स के टेक्स्ट बुक का जो है मैं आपका कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। और इससे पहले भी मैंने जो है अलग अलग चैप्टर्स के जो है फिज़िक्स के चैप्टर्स के अपने चैनल पर वीडियोज़ अपलोड की हुई है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आज के इस टॉपिक में जो है हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिज्म का, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह हो गया, लॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट और इंट्रोडक्शन जो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। तो वो सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आप वीडियोस को जो है बिल्कुल भी बीच में से स्किप मत करिएगा। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो इसकी हिस्ट्री क्या था? हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटिज्म डेट्स बैक टू अर्लियर देन 600 BC। यानी जो अगर आपको MCQs वगैरह में कुछ ऐसा आता है कि मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री कब से है, तो आप ऑप्शन में डाल सकते हो 600 BC। तो याद रखना 600 BC 3 बार मन में बोल लीजिए, 600 BC 600 BC 600 BC। बट इट इज़ ओनली इन द 20th century दैट साइंटिस्ट बिगेन टू अंडरस्टैंड इट एंड डेवलप टेक्नोलॉजीज बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग। यानी कि ये जो है 20th century में साइंटिस्ट ने इसकी छानबीन की और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे विलियम गिलबर्ट करके है, इनका लाइफलाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, डेडलाइन लाइफलाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाज द फर्स्ट टू सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिगेट द फिनोमिनन ऑफ मैग्नेटिज्म यूजिंग साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के जरिए इन्होंने जो है मैग्नेटिज्म का एक एक्सपेरिमेंट किया था, फिनोमिनल एक्सपेरिमेंट, यानी कि कैसे एक्चुअल यूज़ होता है वगैरह वगैरह। सो और उन्होंने साथ ही डिस्कवर किया था अर्थ इज़ अ वीक मैग्नेट करके। उसके बाद हमारे दूसरे आए थे डैनिश फिजिसिस्ट हैंस ओयरस्टेड। इनका लाइफलाइन और डेडलाइन आप देख सकते हो यहाँ पे 1777 1851। सजेस्टेड अ लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो इन्होंने लिंक बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में लिंक जो है, सो वो एक इन्होंने बताया था यहाँ पर। prove that electricity and magnetism represent different aspect of same fundamental force field। so इनका जो फील्ड होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फंडामेंटल फोर्स, जो उनमें अट्रैक्शन और वगैरह होता है वो सब चीज़। तो उन्होंने जो है सिमिलैरिटीज़ बताई थी यहाँ पर। In electrostatics, you have learned about the relationship between electric field and force due to electric charges and electric dipoles. Analogous concept exists in magnetism, except that magnetic poles does not exist in isolation. So इनमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट यहाँ पे जो है मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं एक फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ आपको, सम कॉमनली फैक्ट यू शुड नो। सो ये है अबाउट मैग्नेटिज्म का। सो एवरी मैग्नेट रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज एंड शेप हैज़ टू पोल्स कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल यानी अगर मैग्नेट अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो उसका क्या होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। अगर एक अट्रैक्शन का काम करेगा तो दूसरा क्या करेगा, आपका रिपल्शन का काम करेगा। अगर मैं नॉर्थ से अगर मैं टच करवाता हूँ तो ये रिपेल होगा, क्योंकि लाइकली चार्जेस जो होता है वो रिपेल करता है, वैसे लाइकली मैग्नेट्स जो है वो भी रिपेल करता है। So second point, if a magnet is broken into two or more pieces, then each piece behaves like an independent magnet with somewhat weaker magnetic field। मतलब weaker magnetic field अगर आप ब्रेक डाउन करते हो मैग्नेट को बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में, तो वो एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाता है, और साथ ही जो होता है वो एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सो दस आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। दिस सर्च ऑफ मैग्नेटिक मोनोपोल्स इज स्टिल गोइंग ऑन। यानी इसकी सर्चिंग अभी तक चालू है मैग्नेटिक मोनोपोल्स की। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर वेयरएस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। व्हेन अ बार मैग्नेटिक नीडल इज सस्पेंडेड freely or is pivoted, it aligns itself in geographically north south direction। तो ये कुछ था फैक्ट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, आप आंसर्स में भी ऐड कर सकते हो इस चीज़ को। अभी हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये थियरी है और ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट भी है साथ ही। यू हैव स्टडीड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अर्लियर इन द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन अ सिमिलर मैनर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव द मैग्नेट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है मैग्नेट्स के, वो हम लोग देखते हैं नंबर वाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेट और अ सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज लूप्स। यानी क्या बनाता है, वो एक क्लोज लूप बनाता है, चाहे वो
मैग्नेट हो आपका या एक सोलेनॉइड हो. So this is in contrast to case of an electric dipole where the electric lines of force originate from positive charge and end on the negative charge. The direction of the net magnetic field is represented as B, और ऊपर जो है वेक्टर का सिग्नेचर, डायरेक्शन का सिग्नेचर एट अ पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है. द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एट दैट पॉइंट. सो नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया. पर यूनिट एरिया ध्यान रखना, पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यानी पर यूनिट एरिया क्या करता है, वो डिसाइड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी. यानी डिपेंड, ये जो है आपको यहाँ पे डिपेंडिंग नेचर बता रहा है, जैसे कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट. यानी कि इनका जो मैग्नेटिक लाइन्स का जो फोर्स है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते. दिस इज बिकॉज दे हैड इंटरसेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वुड नॉट बी यूनिक एट दैट पॉइंट. सो ये पॉइंट्स आपको सब याद रखना है. ओके, सो अभी हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला है, तो वो हम समझेंगे कि कैसे होता है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी एट पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय. मान लीजिए कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर जो है आपका पॉइंट बी है. सो मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया. यानी कि B इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देख सकते हो फाई अपॉन ए. सो ये होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए, और फाई इज इक्वल्स टू ए भी आप बोल सकते हो. जो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला. 1 टेस्ला जो है आपका दिया जाता है 10⁴ गॉस. तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आपको कभी भी MCQs में आ सकता है अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, और अगर नहीं भी दे रहे तब भी आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये चीज़ आने वाला है. तो ये आपको ध्यान देना है. 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁴ गॉस और ऐसा यूनिट है इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, सो अभी हम बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में. सो बार मैग्नेट ऑलमोस्ट सभी को पता होता है. तो द बार मैग्नेट इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक पोल strength +q -q at a north and south pole respectively. The separation of magnetic pole inside the magnet is 2L. As the bar magnet has two poles with equal and opposite pole strength, it is called as magnetic dipole, right? As the bar magnet has two poles, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर as the bar magnet has two poles with equal and opposite pole strength. यानी equal and opposite pole strength जब होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, magnetic dipole भी कह सकते हैं. This is analogous to an electric dipole. The magnetic dipole moment therefore becomes M is equals to Q into 2L. 2L is a vector from south pole to north pole, is analogy with the electric dipole moment. ओके, सो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर्स. आप देख सकते हो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या बन जाएगा, इज एम्पियर मीटर स्क्वायर. तो ये आपको ध्यान रखना है. पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है, एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो एक्सिस हम लोग पढ़ेंगे अभी. So it is the line passing through both the poles of a bar magnet. Obviously there is only one axis for a given bar magnet. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आप कुछ टर्म्स देख सकते हो, जैसे कि एक बार मैग्नेट है तो उसका दो अलग अलग पोल आप देख सकते हो, अलग अलग एंड आप देख सकते हो. सो एक साउथ पोल हो गया, एक नॉर्थ पोल हो गया. सो मान लीजिए ये जो है एक मैग्नेट है, इस तरीके का कुछ आप ज्योमेट्रिकल लेंथ यहाँ पे देख सकते हो, क्या पैरामीटर्स है उसके, मैग्नेटिक लेंथ कितना होता है, एंड यहाँ पे सेंटर जो लिया है, एक सेंटर कंसीडर किया है, और उसके बीच का ये जो है एक एक्सिस है. सो सीधी सी बात है, एक्सिस क्या होता है यहाँ पे, इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू द poles of a bar magnet. Obviously there is only one axis for a given bar magnet. तो one axis यानी इस स्ट्रेट लाइन की बात की जा रही है. सो इसी को हम एक्सिस बोलते हैं यहाँ पर. सो ये बेसिक था एकदम. सो आगे हम लोग देखते हैं अभी आगे क्या है. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at a point along its axis and a point
अलॉन्ग इट इक्वेटर, राइट। सो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया है। सो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू बार मैग्नेट एट अ पॉइंट अलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड अ पॉइंट अलॉन्ग इट्स इक्वेटर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पोल जो है और क्या है, यहाँ पे नॉर्थ पोल दिया हुआ है, साउथ पोल दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट अलॉन्ग इट्स एक्सिस यानी कि एक इक्वेटर भी बना है यहाँ पे। तो B इज इक्वल्स टू यहाँ पे फॉर्मूला दिया है। सो ये आपका फॉर्मूला है म्यू 2m अपॉन 4 पाई r क्यूब, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलॉन्ग एक्सिस ऑफ द मैग्नेट का है ये। अभी मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द इक्वेटोरियल पॉइंट हम लोग देखेंगे। सो इक्वेटर यहाँ पे दिया हुआ है, सो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पॉइंट है। सो साउथ पोल, नॉर्थ पोल और ये आपका सेंटर ऑफ एक्सिस और ये इक्वेटर का लाइन जो है यहाँ से पास हो रहा है, राइट। ओके, सो ये B क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इक्वेटर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r क्यूब। और ये जो आपने देखा यहाँ पे 2m था, तो डिफरेंस कैसे हो गया यहाँ पर, डिफरेंस इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो है यहाँ पर m का जो टर्म है वो यहाँ पे ट्वाइस हो जाता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो यहाँ पे जो है आपका एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का जो है एक्सिस यहाँ पे, तो वो ट्वाइस हो जाता है। एंड यहाँ पे आप सिर्फ जो है बार मैग्नेट का बात कर रहे हो यानी कि इक्वेटर से जो लाइन पास हो रहा है। सो ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ मैग्नेट के लिए ये फॉर्मूला आएगा एंड अलॉन्ग द इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला आएगा, ऑलराइट। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग है, अभी हम लोग वो देखेंगे। सो एज सजेस्टेड बाय मैक्सवेल, electricity and magnetism could be studied analogously. The pole strength in magnetism can be compared with charge q in electrostatics. Accordingly, we can write the equivalent physical and quantities in electrostatics and magnetism. तो यहाँ पे comparison बताया है। So basic physical quantity electrostatic का जो है वो electrostatic charge है और यहाँ पे magnetic pole है। फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का E होता है, मैग्नेटिक फील्ड का B होता है। कांस्टेंट हम लोग देखेंगे अभी। सो कांस्टेंट कैसे होता है, 1 अपॉन 4 पाई ईटा नॉट और यहाँ पे जो है उसका कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ओके। डाइपोल मोमेंट, सो P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L और M इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L बार मैग्नेट का होता है। सो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव और ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल सेम ही है। अगला है फोर्स, तो फोर्स का होता है QE और यहाँ पे फोर्स का होता है QM इंटू B। सो B हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। सो F इज इक्वल्स टू QB, वो भी ध्यान रखना है आपको। सो अगला है एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ अ डाइपोल। सो U इज इक्वल्स टू माइनस PE लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस MB। सो आप देख सकते हो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है। कूलम लॉ में आप देखते हो कि 1 अपॉन 4 पाई ईटा नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर, और यहाँ पे एज सच कोई एनालॉगस फॉर्म नहीं है। एक्सियल फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल क्या होगा यहाँ पे, सो उसके लिए होगा 2P अपॉन 4 पाई ईटा नॉट R क्यूब और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 2M अपॉन 4 पाई R क्यूब, राइट। अभी ये है इक्वेटोरियल फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, 4 अपॉन P अपॉन 4 पाई ईटा नॉट R क्यूब ऑपोजिट टू P और यहाँ पे माइनस म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई R क्यूब। सो ये आपको ध्यान से एक बार थरोली रिवाइज कर लेना है, देख लेना है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। सो गॉस लॉ क्या होता है, सो ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। सो गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। So the Gauss law for electric field is known to you. It states that the net electric flux through a closed Gaussian surface is proportional to the net electric charge enclosed by surface. The Gauss law for magnetic field states that the net magnetic flux through a closed Gaussian surface is 0, that is phi is equals to B dot ds, और उसका क्या होता है, टोटल 0 होता है, नेट अमाउंट जो है 0 आता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गॉस मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फोर्स लाइन ऑफ बार मैग्नेट, तो ये जो है बार मैग्नेट आप देख रहे हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड, तो ये दो चीज़ हमने डिस्कस की है यहाँ पे। सो 12.4 का B जो है यहाँ पे
सो ये जो है सोलेनॉइड का एक है और एक बार मैग्नेट का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से एक्सिस बना हुआ है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है यहाँ पर, और ये जो है आपका इक्वेटोरियल एक्सिस आप बोल सकते हो एक। तो नॉर्मल एक्सिस कैसे बनता है एंड कैसे आप अट्रैक्शन देख पा रहे हो यहाँ पे। सो डाउनवर्ड्स एरोस भी आप देख सकते हो, अपवर्ड्स एरोस भी देख सकते हो, ये हाँ सेम चीज़ है यहाँ पर भी। सो द कर्व्स लेबल्ड 1, 2 आर क्रॉस सेक्शन ऑफ 3-dimensional क्लोज्ड गॉसियन सरफेसेस। सो अभी हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म देखेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म में भी वैसा ही है, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह है, एक्सिस दिया हुआ है और उसका एक स्पेसिफिक एरिया है। आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देख पा रहे हो, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। सो जोग्राफिक नॉर्थ पोल भी दिया हुआ है, साउथ पोल भी दिया हुआ है। सो ये सारे टर्म को आप एक बार पॉज करके देख सकते हो क्या क्या है। सो मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है? द अर्थ इज़ कंसिडर्ड टू बी ह्यूज मैग्नेटिक डाइपोल। तो ये ध्यान रखना है आपको। फिक्टिशियस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ इज लोकेटेड बिलो एंटार्क्टिका वाइल द साउथ पोल इज बिलो नॉर्वे। द स्ट्रेट लाइन NS जॉइनिंग दिस टू पोल्स इज कॉल्ड द मैग्नेटिक एक्सिस। तो M और M' आप जो देख रहे हो वो क्या है? एक मैग्नेटिक एक्सिस है जो कि आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्रॉस करते हुए जाता है। ओके, मैग्नेटिक इक्वेटर, a great circle in the plane perpendicular to magnetic axis is magnetic equatorial circle। A और A' आप देख रहे हो वो क्या हो गया आपका यहाँ पे? मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, राइट। सो ये आप देख रहे हो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आप देख रहे हो A और A' का, इट हैपन्स टू पास थ्रू इंडिया नियर थिरुवनंतपुरम। सो थिरुवनंतपुरम के वहाँ पे एक मैग्नेटिक इक्वेटर है, जो आपने इक्वेटोरियल पॉइंट देखा होगा, अगर आपने ग्लोब में देखा होगा तो आपको पता होगा। अगला है जोग्राफिक मेरिडियन। सो अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ परपेंडिकुलर टू जोग्राफिक एक्सिस इज जोग्राफिक मेरिडियन। नेक्स्ट है मैग्नेटिक मेरिडियन, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? सरफेस ऑफ अर्थ से परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। सो उसको हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। ऑल राइट। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है? एंगल बिटवीन द जोग्राफिक एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन। आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है और जोग्राफिक है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। डिक्लिनेशन इज स्मॉल इन इंडिया और इट इज़ 0 डिग्री 58 मिनट वेस्ट एट मुंबई एंड 0 डिग्री 41 मिनट्स ईस्ट एट दिल्ली, ऐसा कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। दस एट बोथ दिस प्लेसेस मैग्नेटिक नीडल शोज द ट्रू नॉर्थ पॉइंट। ओके, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।